जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र साहब। प्रणाम सा। हाँ साहब। हाँ सा, ठीक है सर, क्लास स्टार्ट कर देते हैं सर। हाँ साहब। हाँ सर। देव अरिहंत शरण उत्तम दिव्य जिनकी देशना, हे वीतरागी सिद्ध प्रभु तुम से मिलूं यह प्रार्थना। आचार्य संग के सारथी हुआ जाय मुझको ज्ञान दो, निर्ग्रंथ गुरुओं से विनय निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करता हूँ अंतर भाव से, बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बचता रहूं दुर्भाव से। गौतम सिंहो श्रद्धा घनी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो, बढ़ता रहूं निज लक्ष्य पे आगम वचन प्रमाण हो, आगम वचन प्रमाण हो। शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य भगवान के गुणों का स्मरण करने के पश्चात जिन शासन गौरव आचार्य भगवान संत मंडल साध्वी मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हम सब देवेंद्र सूरी विरचित कर्म ग्रंथ गतियों में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है इसकी जानकारी की थी, और जाति मार्गणा में एकेंद्री की जानकारी हमने की थी कि एकेंद्रीय जीवों में उदय योग्य 122 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है। तो हमने देखा था कि एकेंद्रीय मार्गणा में कुल मिलाकर के जो है 80 प्रकृतियों का उदय होता है। एकेंद्रीय मार्गणा में कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है, तो जो है 80 प्रकृतियां उदय में रहती है। एकेंद्रीय मार्ग उदय योग्य प्रकृतियां जो है 80 रहती है, 42 प्रकृतियां कम हो जाती है। कौन कौन सी 42 प्रकृतियां कम होती है, तो हमने देखा था वेक्रिय अष्टक 8 प्रकृतियां तो वेक्रिय संबंधी थी, मनुष्य त्रिक मनुष्य संबंधी तीनों प्रकृतियां 8 और 3 11, उच्च गोत्र 12, स्त्री वेद 13 और नपुंसक वेद 14 और जाति चौक पेंद्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। क्योंकि एकेंद्रीय जाति का ही उदय रहेगा इसलिए 4 जाति, आहारक द्विक, औदारिक अंगोपांग। औदारिक का तो उदय रहता है पर एकेंद्रीय में अंगोपांग का उदय नहीं होता, इसलिए औदारिक अंगोपांग को भी कम किया गया है। फिर इसके बाद में विहाय गति 5 संस्थान, अशुभ विहाय गति दोनों, शुभ और अशुभ दोनों का ही उदय नहीं होता। जिन नाम
सम्यक्त मोहनी और मिश्र मोहनी का भी उदय नहीं है। इस प्रकार से कुल 42 प्रकृतियों का एकेंद्रीय मार्गणा में उदय नहीं रहता है। इसके साथ ही हमने देखा था कि पहले गुणस्थान में सामान्य से भी और दूसरे गुणस्थान में 67 प्रकृतियां उदय में रहती है, 67। 80 में से 13 प्रकृतियां कम हुई थी। 13 प्रकृति कौन सी कम हुई थी? सूक्ष्म, त्रिक, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, इनको कहते हैं सूक्ष्म त्रिक। 3 तो ये कम हो गई, आतप और उद्योग 3 और 2 5, पराघात 6, श्वासोश्वास 7, मिथ्यात्व मोहनी 8 और निद्रा पंचक, पांचों निद्राएं। पांचों निद्रा कम क्यों की जाती है दूसरे गुणस्थान में? क्योंकि दूसरा गुणस्थान 6 आवलिका तक ही माना जाता है और निद्रा का उदय शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही हो सकता है। इस कारण से निद्रा का उदय भी इसमें टाला जाता है। तो 13 प्रकृतियां कम हो गई, कुल मिलाकर के 67 प्रकृतियों का उदय एकेंद्रीय मार्गणा में रहता है। कतिपय आचार्यों का, पंच संग्रहकारों का ऐसा भी मत रहा है कि उन्होंने 5 निद्रा पंचक को कम नहीं किया है। कर्म ग्रंथ की कुछ प्रतियों में 13 की बजाय 8 प्रकृतियां ही कम की है। उन्होंने निद्रा पंचक को कम नहीं किया, तो फिर क्या हो गया? 72 प्रकृतियां भी आपको किसी किसी कर्म ग्रंथ में लिखी हुई मिल सकती है। तो दोनों विकल्प ध्यान में होने चाहिए। ज्यादा मत इसी को दिया जाता है 67 को, पर फिर भी पंच संग्रहकार का ऐसा मत है कि आहार पर्याप्ति से लेकर के और इंद्रिय पर्याप्ति तक कभी भी निद्रा का उदय हो सकता है। तो यदि ऐसा मानेंगे तो निद्रा पंचक का उदय भी जो है दूसरे गुणस्थान में हो सकेगा। किंतु ज्यादातर मत, छठे कर्म ग्रंथ का जो मत है वो ज्यादातर प्रचलित मत यही है कि निद्रा का उदय शरीर पर्याप्ति के बाद में होता है और जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तब इनमें दूसरा गुणस्थान नहीं रहता है। इसलिए निद्रा पंचक का उदय टालना ज्यादा युक्ति संगत माना जाता है और यही कारण है कि हमने जो है 67 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य मानी है। कई जगह आपको 72 भी मिल जाएगी। 5 निद्रा का उदय लेंगे तो 72 हो जाएगी और नहीं लेंगे तो 67 हो जाएगी। तो दोनों तरह की बातें हमको ध्यान में रख करके और चलनी है। अब इसके अलावा इस एकेंद्रीय मार्गणा से संबंधित जो बात हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि यहाँ पर जो है वेक्रिय भी शामिल है। एकेंद्रीय में वायु काय भी शामिल है। 5 स्थावर एकेंद्रीय है, उसमें वायु काय भी शामिल है। अगर वायु काय की अपेक्षा विचार करते हैं तो फिर इसमें क्या होगा? वेक्रिय शरीर का उदय और बढ़ जाएगा। इसका जब वेक्रिय लब्धि का प्रयोग होगा वायु काय के जीवों में तो वेक्रिय शरीर का उदय और हो जाएगा। तो इनमें क्या होगा? 80+1 वेक्रिय शरीर बढ़ गया तो कितने का उदय माना जाएगा? वायु काय की अपेक्षा 81 का उदय लेंगे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ वेक्रिय अंगोपांग नहीं जोड़ा है, वेक्रिय शरीर ही लिया है, अंगोपांग नहीं लिया गया है। तो अंगोपांग क्यों नहीं लिया? तो इसका कारण ये है कि कर्म ग्रंथकार एकेंद्रीय जीवों में अंगोपांग का उदय नहीं मानते हैं। सहनन और अंगोपांग दोनों का उदय नहीं मानते कर्म ग्रंथ वाले। आगमकारों ने तो माना है पर कर्म ग्रंथ वालों ने नहीं माना है, इसलिए एक ही प्रकृति बढ़ती है वेक्रिय शरीर वायु काय की अपेक्षा से। तो वहां पर कितने का उदय हो जाएगा? 81 का उदय हो जाएगा। तो पहले गुणस्थान में 81 रहेगी वायु काय में और वहां चूंकि दूसरा गुणस्थान होता ही नहीं है तेव वायु में,
देव काय वायु काय में दूसरा गुणस्थान होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता आते हैं तो पृथ्वी पानी वनस्पति में ही आते हैं, इसलिए वहां दूसरा गुणस्थान नहीं रहेगा, देव वायु में पहला गुणस्थान ही माना जाएगा। ये जब हम काय मार्गणा करेंगे तब उसमें और खुलासा अच्छी तरह से हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और है जो वायु काय के इसमें एकेंद्रीय मार्गणा में हमको ध्यान में रखनी है कि उद्योत और यश का उदय लिया जाता है एकेंद्रीय जीवों में। किसका उदय लेते हैं? उद्योत का और यश कीर्ति का। उद्योत नाम और यश कीर्ति एकेंद्रीय जीवों में इनका उदय माना जाता है। पर वो कितने जीवों में रहेगा एकेंद्रीय में? 4 जीवों के भेद में ही उदय हो सकता है। कौन कौन से 4 जीव के भेद है? बादर, पृथ्वी, बादर, अप, वनस्पति, 3 तो यही हो गए, तीनों बादर है। बादर पृथ्वी, बादर पानी, बादर वनस्पति, और चौथा है साधारण वनस्पति, निगोद जिसको अपन कहते हैं। पर ये सब क्या है? ये चारों जो है सब क्या है? ये पर्याप्त है। यश कीर्ति का जो उदय होता है वो पर्याप्त बादर पृथ्वी काय में, पर्याप्त बादर अपकाय में, पर्याप्त बादर वनस्पति काय में और पर्याप्त साधारण वनस्पति काय में, इन 4 जीव के भेदों में उदय होता है। इसका उद्योत नाम और यश कीर्ति नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि एकेंद्रीय के 22 भेद होते हैं, 22 में से 4 माइनस कर दो तो 18 भेदों में इनका उदय नहीं रहेगा। एकेंद्रीय के जो अपन जीव के भेद 22 लेते हैं उसमें से 4 भेद में ही उदय रहता है। इसका उद्योत नाम और यश कीर्ति नाम का। ये एक विशेष जानकारी हमको ध्यान में रखकर चलनी है। अब अपन अगली मार्गणा लेते हैं बेंद्रीय मार्गणा। तो एकेंद्रीय मार्गणा ध्यान में आ गई सबके, 80 और 81 का। अब आ जाइए बेंद्रीय मार्गणा। द्विइंद्रिय, बेंद्रिय, 2 इंद्रियां जिनके होती है उनकी मार्गणा की हम चर्चा करते हैं। तो बेंद्रीय मार्गणा में सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां जो है 82 होती है। 122 प्रकृति में से 40 प्रकृतियां कम होगी। एकेंद्रीय में 42 कम हुई थी, यहाँ पर 40 प्रकृतियां कम होगी और 82 प्रकृति उदय योग्य मानी जाती है। अब देखिए कौन कौन सी 40 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय नहीं होता, उनको अपन देखते हैं जो माइनस करनी है। वेक्री अष्टक तो है ही है, वेक्री अष्टक 8 प्रकृतियां तो यही हो गई जिनका उदय बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में नहीं होता। मनुष्य त्रिक भी है, 8 और 3 11 प्रकृतियां हो गई। फिर इसके बाद में ऊंच गोत्र, उच्च गोत्र का ही उदय रहता है तो उच्च गोत्र भी टल जाएगा। उच्च गोत्र का उदय इनमें होता ही नहीं है। स्त्री वेद, पुरुष वेद दोनों का उदय नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष वेद, 2 वेद भी कम हो जाएंगे। इसके बाद में जाति चौक, बेंद्री को छोड़ करके, जाति चौक में क्या लेंगे? बेंद्री को छोड़ करके एकेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय। फिर इसके बाद में आहारक द्विक, इनका उदय होता ही नहीं। जो एकेंद्रीय में भी डाला था अपन ने वो यहाँ पर भी टलेगा ही सही। जाति में फर्क पड़ जाएगा एक तो, और शुरू के 5 सहनन, लास्ट सहनन का ही उदय रहता है, इसलिए 5 सहनन का भी
उदय इसमें नहीं होगा। और शुरू के 5 संस्थान मुंडक संस्थान का ही उदय रहता है, इसलिए 5 संस्थान ये भी कम हो जाएंगे। तो शुभ वियायु गति, अशुभ तो रहेगी पर शुभ का उदय नहीं होगा। शुभ वियायु गति इसका भी उदय वेंद्री जाति में नहीं होता है। फिर जिन नाम का उदय भी नहीं है। और फिर उसके बाद में स्थावर सूक्ष्म साधारण इनका भी उदय नहीं है। ये फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर। स्थावर सूक्ष्म साधारण इनका उदय भी वेंद्री जाति में नहीं होता है। फिर आतप का भी नहीं है, वो भी एकेंद्रीय में ही होता है उदय, वेंद्रीय में नहीं है। उद्योत का तो है पर आतप का नहीं है। सुभग और आदेय का भी नहीं है, सुभग और आदेय। संकित मोनी और मिश्र मोनी, संकित मोह और मिश्र मोह इनका भी उदय नहीं होता है। संकित मोनी मिश्र मोनी का भी उदय नहीं होता। इस तरह से ये कितनी प्रकृतियां हो गई? 40 प्रकृति हो गई जिनका उदय वेंद्रीय जाति मार्गणा में नहीं होता है। एक बार वापस देखिए, वेक्री अष्टक 8 हो गई। मनुष्य त्रिक, उच्च गोत्र, स्त्री वेद, पुरुष वेद, जाति चौक वेंद्रीय को छोड़ के, आहारक द्विक, शुरू के 5 सहनन, शुरू के 5 संस्थान, शुभ व्याय गति, जिन नाम, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम, आतप नाम, सुभग आदेय नाम, संकित मोहनी और मिश्र मोहनी है। ये 40 हो गई। इन 40 प्रकृतियों का जो है उदय वेंद्रीय जाति मार्गणा में जीवों के सामान्य से नहीं होता है। तो कितने का होगा? 82 का उदय होगा। पहले गुणस्थान में भी एक ही आ जाएगी, 82 प्रकृति का ही उदय रहेगा, समुच्चय के समान ही। तो समुच्चय और पहला गुणस्थान एक समान है। अगर यदि एकेंद्रीय मार्गणा का ध्यान में आ गया तो काफी प्रकृतियां वही है, केवल कुछ प्रकृतियों में हमको ध्यान में रखने की बात है, याद करने में सुविधा है। अब आ जाइए दूसरा गुणस्थान। पहले गुणस्थान में 82 और दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? 69। पहले गुण एकेंद्रीय में ली थी अपन ने 67, यहाँ पर लिए 69, 2 का फर्क पड़ गया। 2 प्रकृति जो है, कौन सी 2 प्रकृति का फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर अंगोपांग और सहनन इन 2 का उदय बढ़ जाता है। 67 में 2 प्रकृतियां और जोड़ देंगे, औदारिक अंगोपांग और एक लास्ट का सहनन जोड़ देंगे तो ये 69 हो जाएगी। अब अगर यदि हम ऐसे देखें कि 13 प्रकृति जो है यहाँ पर भी कम हुई है, 82 में से 69 गई है तो 13 प्रकृति कम हुई है। तो 13 प्रकृति में कौन सी कम हुई है? देखो, अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त जिसको अपन कहते हैं, उसको कहते हैं अपर्याप्त नाम। इसका उदय दूसरे गुणस्थान में नहीं होता। उद्योत नाम, इसका भी नहीं है दूसरे में। मिथ्यात्व मोहनी, इसका भी नहीं है। दूसरे गुणस्थान में जो है मिथ्यात्व मोहनी का भी उदय नहीं रहता है। फिर इसके बाद में उच्छ्वास पराघात, इनका भी नहीं है। श्वासोश्वास कहो, उच्छ्वास कहो, पराघात नाम, क्योंकि ये पर्याप्त प्रायोग्य उदय है। शरीर पर्याप्ति के पूरी होने के बाद में इनका उदय होता है, जबकि ये छावलिका तक ही रहती है दूसरा गुणस्थान, इससे इनका भी उदय नहीं है। अशुभ व्यायवृत्ति, अशुभ बाहर से ले, अशुभ व्यायु गति, इसका भी जो है उदय नहीं है। और सुस्वर दुस्वर, सुस्वर दुस्वर इनका उदय पर्याप्त होने पर होता है, इसलिए इनका भी उदय नहीं रहता है। और इसके अलावा फिर जो है
5 वही कम हो जाएगी निद्रा पंचक, जो अपन ने पहले एकेंद्रीय मार्गना में कम की थी, वो की वही निद्रा पंचक का उदय यहाँ भी कम हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 13 प्रकृतियां माइनस हो जाएगी। किसमें माइनस हुई है? दूसरे गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में 82, दूसरे गुणस्थान में 69। अपर्याप्त नाम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो पहला गुणस्थान में ही होता है। उद्योत, उच्छ्वास, पराघात क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद उदय आता है और जब तक दूसरा गुणस्थान रहता नहीं है। मिथ्यात्व होने का उदय पहले गुणस्थान में ही है। विहायु गति भी पर्याप्त होने के बाद चलना फिरना होता है। सुस्वर दुस्वर जो बोलने की प्रवृत्ति है वो भी पर्याप्त होने के बाद होती है। और निद्रा पंचक का उदय शरीर पर्याप्ति के बाद में होता है, इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होने पर। इस कारण से दूसरे गुणस्थान में इनका उदय नहीं माना जाता है। तो कुल मिलाकर के 69 प्रकृतियों का जो है उदय वेंद्रीय जाति मार्गणा में होता है। अब आ जाइए तेंद्रीय चौरेंद्रीय मार्गणा। बिल्कुल सरल है, एक समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। त्रिंद्रिय चौत्रेंद्रीय मार्गणा में भी जो है क्या होगा, वही 82 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। जो वेंद्रीय में थी वही रहेगी। फर्क क्या पड़ेगा? जाति का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर तेंद्रीय को छोड़ करके शेष 4 जाति का उदय नहीं रहेगा। बस अपनी जाति का उदय मानेंगे, बाकी जाति उदय में नहीं रहेगी। चौरेंद्रीय में भी ऐसा ही होगा। इसमें भी वही 82 प्रकृतियां उदय रहेगी, उसमें चौरेंद्रीय जाति का उदय रहेगा, वो छूट जाएगी और कोई अंतर उसमें जो है नहीं आएगा। वेंद्रीय के समान ही है तेंद्रीय और चतुरेंद्रीय। दोनों में 82 प्रकृतियां उदय में है। पहले गुणस्थान में भी 82 है प्रकृतियां उदय है और दूसरे गुणस्थान में वही 69 है। वेंद्रीय जाति के समान ही है, वो की वही 13 प्रकृतियां माइनस हो जाएगी तो 69 दूसरे गुणस्थान में बच जाएगी। तो ये 3 जातियां हो गई, एकेंद्रीय हो गई, वेंद्रीय हो गई, तेंद्रीय हो गई, चौरेंद्रीय हो गई। 4 जाति जो है का उदय स्वामित्व लगभग एक जैसा मिलता जुलता है, याद करने में सुविधा रहेगी। अब आ जाइए पंचेंद्रीय जाति मार्गणा। पंचेंद्रिय अब इस पंचेंद्रीय जाति मार्गणा में यहाँ सब पंचेंद्रीय शामिल है, सन्नी भी शामिल है, असन्नी भी शामिल है, चारों गति के जीव शामिल है, मनुष्य भी शामिल है। व्यापक रूप से जो है पंचेंद्रीय मार्गणा यहाँ पर ली जा रही है। इसलिए गुणस्थान 1 से लेकर के 14 तक हो जाएंगे। जाति की अपेक्षा कथन चल रहा है, इसलिए 14 ही गुणस्थान इसमें आ जाएंगे। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि सामान्य से उदय योग्य जो प्रकृतियां है कितनी रहेगी? 114 रहेगी। 122 में से 8 प्रकृतियों का उदय पंचेंद्रीय मार्गणा में नहीं होता है। कौन कौन सी 8 प्रकृति का उदय नहीं होता? तो देखिए जाति चो, एकेंद्रीय, वेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय 4 जाति का उदय छूट जाएगा, तो ये छूटना ही है। फिर इसके बाद में स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर का भी नहीं है, सूक्ष्म का भी नहीं है, साधारण का भी नहीं है, और आत्मा। ये 8 प्रकृतियां कम हो गई। पंचेंद्रिय को छोड़कर जाति चौक हो गया। ये एकेंद्रीय प्रायोग है, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम और आतप भी चूंकि पृथ्वी काय के जीवों में ही उदय में है, बाकी में है नहीं, इसलिए 8 प्रकृति माइनस हो गई। तो पंचेंद्रीय जाति में उदय मार्गणा में कुल मिलाकर के 114 प्रकृतियां उदय में रहती है समुच्चय से। सामान्य से उदय कितने का है? 114 का। अब आ जाइए गुणस्थानों की अपेक्षा से हम इनका वर्णन देखते हैं। तो पहले गुणस्थान में
कितनी रहेगी? 109 प्रकृतियां उदय में रहेगी। कितनी रहेगी? 109। अब 109 में 5 प्रकृति ऐसी है जो पहले गुणस्थान में उदय में नहीं होती, वही 5 जो हम हमेशा करते हैं। आरग्विक, ये तो आपको याद हो ही गया सबको, जिन नाम समकित मोह मिश्र मोह, ये पहले गुणस्थान में उदय में आती ही नहीं है। तो कई बार आ चुका है, इसलिए सबके ध्यान में आ जानी चाहिए। ये 5 प्रकृतियां जो है पहले गुणस्थान में उदय योग्य नहीं है, इनका अनुदय मानेंगे। उदय विच्छेद नहीं कहकर के क्या कहेंगे? अनुदय, क्योंकि आगे उदय होने वाली है। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में 109 प्रकृति में से कितनी प्रकृतियां कम हो जाएगी? तो इसमें 3 प्रकृति जो है कम हो जाएगी, बचेगी कितनी? 106। 106 प्रकृतियों का उदय रहेगा। दूसरे गुणस्थान में पंचेंद्रिय जाति में कितने का रहेगा? 106। 3 प्रकृति कौन सी कम हो गई? तो देखो मिथ्यात्व होनी, दूसरे गुणस्थान में उदय होता ही नहीं है, मिथ्यात्व होने का। एक हो गया अपर्याप्त, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में जो मरने वाले जीव है वो पहले गुणस्थान में ही रहते हैं, दूसरे में उनका उदय नहीं होता है। और तीसरी प्रकृति है नरकानु, नरकानु, क्योंकि ये अपन ने पहले पढ़ ही रखा है दूसरे कर्मकांड में कि दूसरे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय होता नहीं है, कोई जीव जाता ही नहीं है, इसलिए ये 3 प्रकृतियां माइनस हो जाएगी। तो बचेगी कितनी? 106 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में पंचेंद्रिय जाति मार्गणा में उदय योग्य मानी गई है। अब आ जाइए तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में वो 100 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो 100 प्रकृतियां आपके ध्यान में आई गई। इसमें क्या हो गया? बराबर। और आनुपूर्वी त्रिक, तीनों आनुपूर्वी घट गई, क्योंकि जन्म मरण होता ही नहीं है। नरकानुपूर्वी दूसरे गुणस्थान में टली हुई है, तो 3 आनुपूर्वी यहाँ पर कम हो गई, और ये 5 तो कम हो गई, 4 और जो है 7 कम हो गई, और मिश्र मोहनी, मिश्र मोहनी प्लस हो जाएगी। मिश्र मोहनी का उदय हो जाएगा तीसरे गुणस्थान में। तो इस तरह से जो 106 प्रकृतियां थी दूसरे गुणस्थान में, उसमें से 7 तो कम हो गई और 1 बढ़ गई, मिश्र मोहनी। तो कुल मिलाकर के 100 प्रकृतियां उदय में रहती है। किसमें? पंचेंद्रिय मार्ग। बस ये 3 गुणस्थान हमको अच्छी तरह ध्यान में लेने हैं। बाकी इसके आगे चौथे से लेकर के और 14 गुणस्थान तक वो का वही उदयाधिकार, उदयाधिकार के समान। जो उदयाधिकार अपन ने पढ़ा रखा है दूसरे कर्म ग्रंथ में, उसी की तरह जो है यहाँ पर चौथे गुणस्थान से उतनी ही प्रकृतियां उदय में रहेगी। उदयाधिकार सबको ध्यान में आ जाना चाहिए। पहले कई बार रिवीजन कराया हुआ है, बताया हुआ है कि चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है? 104। बराबर। चौथे गुणस्थान में कितनी रहेगी? 104। फिर 5वें गुणस्थान में कितनी रहेगी? 87, 87 प्रकृतियां उदय में रहती है। छठे गुणस्थान में 81, 7वें गुणस्थान में 76, 8वें गुणस्थान में 72, 9वें गुणस्थान में 66, 66 प्रकृतियां। 10वें गुणस्थान में 60 रहती है, 60। 11वें गुणस्थान में 59, 12वें गुणस्थान में 57, 13वें गुणस्थान में 42 और 14वें गुणस्थान में 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो ये जो अपन दूसरे कर्म ग्रंथ का उदय अधिकार है, उसके समान चौथे से लेकर 14 गुणस्थान तक के उदय वाली प्रकृतियों की जानकारी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पंचेंद्रिय जाति मार्गणा ये जो है हमारी पूरी हो जाती है, जाति मार्गणा पूरी
हो जाती है। अब आ जाइए काय मार्गणा। काय मार्गणा एकेंद्रीय में हमने समुच्चय रूप में कथन कर लिया है, पर फिर भी अलग अलग काय की अपेक्षा यहाँ पर कथन किया गया है, पृथ्वी काय, अपकाय वगैरह की अपेक्षा से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ले रहे हैं पृथ्वी काय। पृथ्वी काय मार्गणा में गुणस्थान जो है पहला और दूसरा दो ही रहता है। पृथ्वी पानी वनस्पति में 2 गुणस्थान है, देव वायु में 1 गुणस्थान है। अब यहाँ पर जो है उदय योग की जो प्रकृतियां है वो कितनी रहेगी? 79। एकेंद्रीय मार्गणा में हमने 80 प्रकृतियां ली थी, 80 ली थी, यहाँ ले रहे हैं 79। एक का फर्क पड़ा है। अब सोचिए एक कौन सा फर्क पड़ा है? एक प्रकृति जो है यहाँ पर कम हो रही है। तो कौन सी एक प्रकृति कम हो रही है? तो यहाँ पर उसमें से करेंगे कि कौन सी है? साधारण नाम। ये माइनस होगा, क्योंकि एकेंद्रीय में तो वनस्पति काय भी शामिल है, तो वहां तो सूक्ष्म साधारण सब है। पृथ्वी काय में सूक्ष्म है, बादर है, पर साधारण नहीं है, इसलिए साधारण नाम का उदय कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 122 में से 43 कम हो गई, तो कितनी बच गई? 79 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य होती है। बस एकेंद्रीय मार्गणा अगर समझ में आ गई, आपके बराबर ध्यान में आ गई, तो उसी में से जो है एक प्रकृति और घटानी है, साधारण नाम। अनंत काय जीवों के साधारण नाम होती है, उसको यहाँ पर छोड़ना है। अब आ जाइए पहले गुणस्थान में, वो की वही 79 ही है, समुच्चय के समान ही है। और दूसरे गुणस्थान में कितनी रहेगी? वो की वही 67 प्रकृतियां रहेगी। जो अपन ने एकेंद्रीय जाति मार्गणा में की थी 67, वो की वही 67 प्रकृतियां यहाँ पर जो है अपने को ध्यान में लेती है। तो एक एक चीज अगर यदि अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो वो आगे आगे हमारे अपने आप काम आती चली जाएगी, और अगला जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत सरल होता चला जाएगा। वहां 13 प्रकृति घटाई थी, यहाँ कितनी घटाएंगे? 12 घटाएंगे, क्योंकि 79 में से 12 घटाएंगे तो 67 बच जाएगी। जो 13 घटाई थी उसमें साधारण कम हो गई, तो बराबर 12 प्रकृति बच जाएगी। 2 ही गुणस्थान होते हैं। अब 12 प्रकृति में कौन कौन सी घटेगी? आपस एक बार रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हो आप, कि सूक्ष्म नाम कम हो गया, अपर्याप्त नाम कम हो गया, आतप नाम कम हो गया, उद्योत नाम कम हो गया, मिथ्यात्व मोहनी कम हो गया, पराघात कम हो गया, उच्छ्वास कम हो गया, और निद्रा पंचक कम हो गया। 13 में से साधारण पहले घटा दी, उसको यहाँ पर नहीं घटाया, इतना सा फर्क है। अब आ जाइए अपकाय मार्गणा, पृथ्वी काय के बजाय अपकाय। अपकाय जो मार्गणा है, उस अपकाय मार्गणा में यहाँ पर क्या रहेगी? गुणस्थान तो 2 ही रहेंगे, पहला दूसरा। पृथ्वी पानी वनस्पति में 2 गुणस्थान है, पर यहाँ पर क्या होगा? समुच्चय जो प्रकृतियां रहेगी सामान्य से, वो कितनी रहेगी? उदय योग्य 78 रहेगी। पृथ्वी काय में कितनी थी? 79। अपकाय में कितनी हो गई? 78। अब एक प्रकृति और कौन सी कम हो गई सामान्य से? तो वो हम देखते हैं, एक प्रकृति कौन सी कम हुई है, जो है आतप नाम कम हो गई। कौन सी कम हो गई? आतप। क्यों कम हो गई? क्योंकि आतप का उदय पृथ्वी काय के जीवों में ही होता है, अपकाय के जीवों में नहीं होता, इसलिए सामान्य से ही आतप को भी कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 44 प्रकृतियां घटा दी। 122 माइनस 44 बराबर 78 प्रकृतियां जो है उदय योग्य मानी गई है। तो अपकाय में पहले गुणस्थान में और समुच्चय से भी जो है कितनी प्रकृतियां रहेगी? 78 रहेगी।
78 प्रकृतियां उदय योग्य रहेगी। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में, तो दूसरे गुणस्थान में वो की हुई 67 ही रहेगी। अब यहाँ पर कितनी कम करेंगे, तो -11, वहां 12 की थी, यहाँ 11 हो गई। आतप नाम पहले ही कम कर दिया, इसलिए 11 प्रकृतियों को कम कर देंगे। तो एक बार अगर 13 प्रकृति जो छूटती है दूसरे गुणस्थान में, उसको ध्यान में ले लें तो उसमें से बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। पहले साधारण नाम कम कर दिया था, अब आतप नाम कम कर दिया, तो 11 प्रकृति बच गई। तो बच गई कितनी, 67 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य होती है, किसमें, अपकाय। तो पृथ्वी काय की बात हो गई, अपकाय की बात हो गई। अब आ जाइए आप तेउ काय वायु काय, दोनों साथ में चलेगा, तेउ वायु। तेउ काय वायु काय, तेउ काय वायु काय के जीवों में क्या होता है कि यहाँ पर जो है 76 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। कितनी, 76 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। अब हमने पहले जो 44 प्रकृतियां कम की थी, किसमें, अपकाय में 44 प्रकृति घटाई थी। तो यहाँ पर क्या कितनी माइनस करेंगे, 46 करेंगे। 122 में से 46 प्रकृतियां माइनस हो जाएगी तो 76 बचेगी। तो 2 प्रकृति और कौन सी कम हो गई यहाँ पर, ये हमको देखना है कि तेउ काय वायु काय में 2 प्रकृतियां और कौन सी कम हो जाती है। तो कौन सी कम हुई है, एक तो उद्योतना और एक यश कीर्ति, ये 2 माइनस हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का उदय तेउ काय में भी नहीं होता और वायु काय के जीवों में भी नहीं होता है। भव स्वभाव से ही इन 2 प्रकृतियों का उदय तेउ वायु में नहीं होता है। वेक्री काय बढ़ जाए, वेक्री शरीर, क्योंकि वायु काय के जीव वेक्री लब्धि का प्रयोग करते हैं, उनमें वेक्री शरीर हो सकता है। तो वायु काय में कुल मिला के 77 हो जाएगी। तेउ काय में हो गई 76, वायु काय में हो गई 77। तो कितना सा अंतर उसमें चलेगा। और गुणस्थान एक ही रहता है तेउ वायु में, पहला गुणस्थान ही रहेगा। तो ये पहले गुणस्थान में यही प्रकृतियां रहेगी। तेउ काय में 76 प्रकृतियां उदय में रहेगी और वायु काय में एक वेक्री शरीर बढ़ जाने से 77 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब आ जाइए आप वनस्पति काय। वनस्पति, वनस्पति काय जो मार्गणा है उसमें 2 ही गुणस्थान है, पहला और दूसरा 2 गुणस्थान होते हैं। तो पहले दूसरे गुणस्थान में यहाँ पर जो है क्या रहेगा, 79 प्रकृतियां उदय योग्य रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि जो हमने एकेंद्रीय मार्गणा में 42 प्रकृति कम की थी, उस 42 प्रकृतियों के साथ में 42 प्लस आत्म जो अपन ने अपकाय में भी कम किया था, तो ये 43 कम हो जाएगी। 122 माइनस 43 बराबर कितनी बच जाएगी, 79 प्रकृतियां बच जाएगी। वनस्पति काय में आतप नाम का उदय नहीं होता है, इसलिए आतप नाम और कम कर देंगे। तो 43 प्रकृतियां घटा देंगे एकेंद्रीय मार्गणा वाली में से, तो 79 प्रकृतियां बचेगी। और पहले गुणस्थान में भी वो की वही 79 प्रकृतियां उदय में रहेगी। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में, तो दूसरे गुणस्थान में वही 67,
वो की वही 12 प्रकृतियां यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि आतप पहले कम कर दिया। 13 प्रकृति जो कम करते हैं उसमें से आतप को छोड़ करके शेष 12 प्रकृति यहाँ पर कम कर देगी। तो कितनी बच जाएगी? 67 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान में होता है। तो ये 5 स्थावर की मार्गणा जो है पूरी हो गई। अब आ जाइए त्रस्काय मार्गणा। त्रस्काय मार्गणा में बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, असन्नी, पंचेंद्री, सन्नी, पंचेंद्री चारों गति के जीव सब आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे त्रस्काय मार्गणा में। तो त्रस्काय मार्गणा में गुणस्थान कितने हो जाएंगे? 1 से लेकर के 14 गुणस्थान हो जाएंगे। जैसे पंचेंद्रीय जाति में हुए थे उसी तरह से त्रस्काय मार्गणा में भी सारे गुणस्थान हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? सामान्य से जो है 122 प्रकृतियां हैं उसमें से -5 प्रकृति कम होगी तो 117 का उदय रहेगा समुच्चय। कितने का रहेगा? 117। 5 प्रकृतियां जो है त्रस्काय मार्गणा में उदय योग्य नहीं मानी गई है। कौन कौन सी 5 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं मानी है? तो देखिए 5 कौन सी कम करेंगे? स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण, क्योंकि इनका उदय जो है पंचेंद्रीय त्रस्काय मार्गणा में होता ही नहीं है। इसके अलावा जो है आतप नाम, आतप नाम का उदय भी जो है एकेंद्रीय मार्गणा में नहीं है। और एकेंद्रीय जाति, एक जाति कम हो जाए। ये 5 प्रकृतियां जो है माइनस हो जाएगी सामान्य में से। तो 122 में से 5 प्रकृतियां ऐसी है जो त्रस्काय मार्गणा में उदय योग्य नहीं मानी गई है। इस कारण से 117 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी गई है। अब आ जाइए इनको गुणस्थानों के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहले गुणस्थान में 117 में से कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी तो 112 प्रकृतियां हो। वही 5 जो अपन हमेशा करते हैं, आरक, द्विक, जिन नाम, सम्यक्त मोहनी, मिश्र मोहन। ये 5 कम होगी तो बचेगी कितनी? 112 प्रकृति पहले गुणस्थान में उदय योग्य मानी गई है। अब आ जाएगी दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में 109 प्रकृतियों का उदय रहता है। तो दूसरे गुणस्थान में 3 प्रकृति कौन सी है जो कम हो गई? तो मिथ्यात्व मोहनी, मिथ्यात्व तो कम होता ही है। अपर्याप्त नाम कम हो गया क्योंकि दूसरे गुणस्थान में रहता ही नहीं है। और नरकानुपूर्वी है, इसे नरकानुपूर्वी सब जगह कम होती है दूसरे गुणस्थान में। तो ये 3 माइनस हो गई तो बच गई कितनी दूसरे गुणस्थान में? 109। 109 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान में होता है। अब आ जाइए तीसरे गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में कितनी? वही 100 प्रकृतियां जो है उदय में रहती है। अब इस 100 में से क्या होगा? 10 तो कम हो जाएगी और एक मिश्र मोहनी बढ़ जाएगी। 10 कौन सी कम हो जाएगी? तो देखिए अनंतानुबंधी चौक है इसे, अनंतानुबंधी चौक। 4 प्रकृतियां तो ये ऐसी है कि इनका उदय जो है 2 ही गुणस्थान तक होता है, तीसरे गुणस्थान में इनका उदय है ही नहीं। और विकल्पिक, वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, क्योंकि उनमें 2 ही गुणस्थान होते हैं वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री में। तो इसलिए 3 वो कम हो गई, 4 और 3 7 प्रकृति कम हो गई और 3 अनुपूर्वी कम हो गई, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में अनुपूर्वी का उदय रहता ही नहीं है। अनुपूर्वी त्रिक, नरकानुपूर्वी पहले कम हुई है तो 3 अनुपूर्वी यहाँ पर भी कम हो गई है और मिश्र मोहनी प्लस हो जाए तीसरे गुण। तो देखिए दूसरे गुणस्थान में 109 प्रकृति उदय में थी, तीसरे गुणस्थान में 100 हुई है, 10 कम हो गई है, अनंतानुबंधी चौक, विकल्प त्रिक और अनुपूर्वी त्रिक 10 कम हो गई और मिश्र मोहनी का उदय बढ़ गया। तो 100 प्रकृतियां, 100 प्रकृतियों का उदय तीसरे गुणस्थान में होता है।
बस ये तीन ही अपने को खास समझना है। इसके आगे तो चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक वही उदय अधिकार के समान है। दूसरे कर्म ग्रंथ का जो उदय स्वामित्व है उसी के अनुसार 104, 87, 81, 76, 72 वो जो क्रम अपन ने किया था गुणस्थान का, चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान तक वही क्रम हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो है त्रस काय मार्गणा भी पूरी हो जाती है। काय मार्गणा पूरी हो गई। अब अगली मार्गणा हम लेते हैं योग मार्गणा। अगली मार्गणा आ गई है योग। मन योग, वचन योग, काय योग जो मार्गणा है और उनके जो उपभेद है उनकी जानकारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले मनोयोग। मन योग मार्गणा। मन के बारे में 3-4 चीजें आपको ध्यान ही है। मन सन्नी पंचेंद्रीय जीवों में ही होता है। मन का योग पर्याप्त अवस्था में ही होता है। सन्नी पंचेंद्रीय में होगा और सन्नी में भी कब होगा? पर्याप्त अवस्था में ही होता है। और जिसके मन योग रहता है उसके वचन और काय योग उसमें साथ में रहेगा ही। 1 से 13 गुणस्थान तक जो है मन योग काम करता है। तो गुणस्थान कितने आ जाएंगे इसमें? 1 से लेकर के 13 गुणस्थान आ जाएंगे। अब जो है मन योग मार्गणा में सामान्य से कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? तो 109। सामान्य रूप से उदय योग्य प्रकृतियां कितनी मानी गई है? 109 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। 122 में से 13 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय मनोयोग मार्गणा में नहीं हो पाता है। तो कौन कौन सी है? लिखिए 13। तो जाति चोक, एकेंद्रीय वेंद्र चेंद्र चोक, स्थावर चोक, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम, साधारण नाम, इसको स्थावर चोक कहते हैं। तो 4 और 4 कितनी प्रकृतियां हो गई? ये 8 प्रकृतियां तो ये हो गई। और इसके अलावा आतक और अनुपूर्वी, 4 अनुपूर्वी चतुष्ट। क्योंकि मन योग पर्याप्त अवस्था में रहता है और पर्याप्त अवस्था में मन योग रहते हुए अनुपूर्वी का उदय होता नहीं है। अनुपूर्वी का उदय तो मरने के बाद बाटा बेटी अवस्था में होता है। इसलिए 4 अनुपूर्वी भी यहाँ पर डाल दी गई है। तो कितनी कम कर दी है? 13 प्रकृति जो है माइनस कर दी गई है। तो बच गई कितनी? 109 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी गई है। किसमें? मनोयोग मार्गणा में। आ गया ध्यान में? अब देखिए अपन गुणस्थान के हिसाब से विचार करते हैं। तो पहले गुणस्थान में 109 में से कितनी प्रकृतियां रहेगी उदय में? 104 प्रकृतियां उदय में रहेगी। कितनी कम हो गई? -5। वही -5 जो हमेशा होती है ही है। आरक, द्विक, जिन्नाम, सम्यक्त मोनी और मिश्र मोनी, ये 5 कम हो गई। तो पहले गुणस्थान में कितनी बच गई? 104 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? तो दूसरे गुणस्थान में जो है 103। एक का ही फर्क पड़ा। देखो एक कौन सी कम हो गई? तो मिथ्यात्व कम हो गई। मिथ्यात्व माइनस हो गया। तो बच गई कितनी? 103। बाकी प्रकृतियां कहाँ गई? तो बाकी अपने आप ही ऊपर छूट गई है ना। सामान्य में से ही कम हो गई थी, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं पड़ी कम करने की। तो मिथ्यात्व मोहनी कम हो गई है, क्योंकि जो प्रकृतियां कम होती थी वो सब सामान्य में से घटा दी गई। तो 103 हो गई। तीसरे गुणस्थान में वो की वही कितनी प्रकृतियां? 100 प्रकृतियां उदय में रहेगी। अब इसमें क्या होगा? अनंतानुबंधी चौक माइनस हो गया। अनंतानुबंधी चौक माइनस हो गया और मिश्र मोह बढ़ गया। वही सामान्य नियम है। तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी का उदय हो जाता है, अनंतानुबंधी चौक का कम हो जाता है। तो 4 प्रकृतियां कम हो गई, 1 बढ़ गई, तो 100 प्रकृतियां उदय में रहती है।
बस ये 3 गुणस्थान ध्यान में आ गए तो फिर उसके आगे चौथे से लेकर 13वें गुणस्थान तक वही उदय अधिकार के समान है। तो ये मनोयोग मार्गणा भी बहुत सरल है, केवल सामान्य रूप से हमको ये ध्यान में रखना है कि सामान्य रूप से जो है 109 प्रकृतियां उदय में रहती है। जाति चौक, स्थावर चौक, अनुपूर्वी चौक और आतप नाम, ये 13 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। पहले गुण स्थान में फिर 104 हो जाती है, दूसरे में 103 और तीसरे में 100 और चौथे से लेकर के फिर तो वही 104, 87, 81 वही क्रम चलेगा। 13वें गुण स्थान तक होगा वही कहना है। ये हो गया मनोयोग मार्गणा। अब इसके बाद में अगला देखिए वचन योग मार्गणा। गुरुजी इसका चौथे गुणस्थान में कितना उदय होगा? 104। 4 बराबर, वही सामान्य के समान। अब देखिए वचन योग। वचन योग मार्गणा वैसे 2 तरह से हो सकती है, मन योग रहित वचन योग और मन योग सहित वचन योग। तो मन योग रहित वचन योग तो असन्नी जीव हो गए, पहला दूसरा ही गुणस्थान रहेगा, तो वो तो अपन कर ही चुके हैं, बेंद्रिय तेंद्रिय वगैरह के हिसाब से हो ही गया, क्योंकि उनमें 2 ही गुणस्थान होते हैं। पर अपन करते हैं मन योग सहित। मन योग के साथ में जो वचन योग होता है उसकी अपेक्षा कथन करेंगे तो गुणस्थान कितने हो जाएंगे? वही 1 से 13 गुणस्थान इसमें हो जाएंगे। जो मन योग के गुणस्थान है वो के वही वचन योग के गुणस्थान भी इसमें 113 गुणस्थान रहेंगे। अब इसमें फर्क, थोड़ा सा ही फर्क ये पड़ेगा कि इसमें सामान्य से जो उदय योग्य प्रकृतियां है वो कितनी रहेगी? 112 प्रकृतियां रहेगी। वहां 109 थी, यहाँ 112 प्रकृतियां रहेगी। अब 10 प्रकृति घटानी है यहाँ पर। 122 में से 10 कम करेंगे तो कौन कौन सी 10 कम करेंगे? तो देखो करेंगे 4 प्रकृतियां तो कम हो ही गई। इनका तो उदय जो है होता ही नहीं है। इसके अलावा एकेंद्रीय जाति, अब यहाँ जाति चौक कम नहीं करते थे और एकेंद्रीय जाति ही कम करें, क्योंकि बेंद्रीय तेंद्रीय चौरेंद्रीय में तो वचन योग रहता है ना, इसलिए ये फर्क पड़ गया। यहाँ पर 3 जाति का फर्क पड़ गया। 3 जाति यहाँ पर जो है उनमें उदय में जुड़ जाएगी। तो एकेंद्रीय जाति आ गया, आतप और आनुपूर्वी। आतप और आनुपूर्वी चारों। इसका मतलब क्या हो गया? ये 10 प्रकृतियां का उदय नहीं होता है। 4, 5, 6 और 4 अनुपूर्वी हो गई 10। अब इन 10 का उदय नहीं होगा तो 122 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी जाएगी। किसमें? वचन योग मार्गणा में। और वचन योग भी मन के साथ वाला है, मन योग सहित वचन योग है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सामान्य से कितनी हो गई? 112 प्रकृतियां उदय में रहती। अब आ जाइए पहले गुणस्थान में। तो पहले गुणस्थान में 5 कम हो गई, 107 प्रकृतियां उदय में रहेगी। वही 5 जो हमेशा कम करते आए हैं वो की वही कम हो जाए। दूसरे गुणस्थान में 103 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 103 में क्या हो गया? मिथ्यात्व मोहिनी कम हो गई, और विकल्प कम हो गई। इंद्रिय तेंद्रिय जो चौरेंद्रिय जाति है वो, क्योंकि उसमें दूसरा गुणस्थान अपर्याप्तता में होता है और अपर्याप्त अवस्था में वचन योग होता नहीं है, बोल नहीं सकते, इसलिए दूसरे गुणस्थान में विकल्प त्रिक भी कम किया गया है। बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय जाति, ये 4 प्रकृतियां कम करती है। 107 में से 4 माइनस कर दिए तो बच गई कितनी? 103 प्रकृति बची। वचन योग मार्गणा, चूंकि वचन योग पर्याप्त अवस्था में ही होता है और 3 विकलेंद्रीय जीवों में जो दूसरा गुणस्थान होता है वो अपर्याप्त में होता है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में वचन योग उनमें नहीं हो सकता। इस कारण से दूसरे गुणस्थान में ये विकलेंद्रीय
ये तीनों कम कर दी गई है और मिथ्या तो मोनी कम कर दी गई। तो दूसरे गुणस्थान में कितनी बच गई? 103 प्रकृतियां बच गई। अब आ जाइए तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में वही 100 प्रकृतियां जो अपन करते आए हैं, अनंतानुबंधी चोक कम हो गई और मिश्र मोहनी बढ़ गई। अनंतानुबंधी चोक का तो उदय नहीं रहता, पर मिश्र मोहनी का उदय होता है, तो 4 कम हो गई, 1 बढ़ गई, इसलिए 100 प्रकृतियां उदय में रहेगी। इसके आगे चौथे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक वो का वही उदय अधिकार आ गया है। बराबर ध्यान में बैठ रही है आपके। वचन योग मार्गणा में 112 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी गई है। 10 प्रकृतियां उदय में नहीं आती। कौन कौन सी 10? स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम, साधारण नाम। 4 तो ये हो गई। एकेंद्रीय जाति 5, आतप नाम 6 और 4 अनुकूली। 10 का उदय नहीं हो सकता। पहले गुणस्थान में उनमें 112 में से 107 का उदय होता है। 5 कम हो गई, आरक, द्विग, जिन नाम, संकित, मौनी, मिश्र। दूसरे गुणस्थान में 103 प्रकृतियां उदय में रहती है। विख्यात मौनी का उदय कम हो गया, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जाति का उदय कम हो गया, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में वचन योग नहीं होता है। और तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियां, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चोक कम हो गई और मिश्र मोहनी बढ़ गई। चौथे गुणस्थान से वो का वही है, उदय अधिकार के समान 13 गुणस्थान तक कह देना चाहिए। तो ये वचन योग मार्गणा, मन योग, वचन योग मार्गणा दोनों पूरी हो गई है। अब आती है अगली मार्गणा जो है काय मार्ग योग, काय योग मार्ग। हमारी कक्षा का चूंकि समय पूरा होने को आ गया है, इसलिए हम अगली बार में, अगली कक्षा में जब भी हम मिलेंगे तो काय योग मार्गणा की बात विस्तार से करेंगे। उसमें काय योग के जो 7 भेद है, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग, इन सब में उदय स्वामित्व की चर्चा हम जो है करने का प्रयास करेंगे। आप सबने एकाग्रता पूर्वक, मनोयोग पूर्वक अपने विषय को समझने का प्रयास किया, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरुजी, जय जिनेंद्र। हाँ साहब। हाँ, आपने मनोयोग में जी वहाँ पे चौथे गुणस्थान में भी 100 प्रकृतियां ही हैं, क्योंकि अनुपूर्वी चारों का उदय नहीं है मनोयोग में। चौथे में 100 नहीं है? हाँ, चौथे में 100 ही है। किसमें? मनोयोग में। आपने मतलब तीसरे गुणस्थान तक 100 कहा, फिर चौथे में हाँ, आपने बराबर, चौथे में भी 100 ही है, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय रहेगा। बिल्कुल उदय नहीं रहेगा, मिश्र मोहिनी का चला जाएगा और वहाँ पे सम्यक मोहिनी ऐड हो जाएगी, तो 100 की 100 ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100 की 100 रहेगी। चौथे में भी 100 ही रहेगी, आगे उदय अधिकार के समान है। ऐसे ही वचन योग में 5वें से उदय अधिकार के समान है। बिल्कुल बिल्कुल 5 में से उदय के समान है। एक बार वापस बोलिए ना गुरुजी। देखो, चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में अपन ने उदय अधिकार के समान कह दिया था, हाँ सर, है ना, क्योंकि मनोयोग और वचन योग पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं, और हाँ। पर्याप्त अवस्था में अनुपूर्वी का उदय नहीं हो सकता। सामान्य में तो उदय बढ़ जाता है, पर क्योंकि मन योग वचन योग की बात कर रहे हैं, इसलिए 4 अनुपूर्वी माइनस हो जाएगी। तो वो तो हमने पहले ही निकाल दी थी, वैसे तो हम इसमें सामान्य में ही निकाल दिया था पहले ही। हाँ बिल्कुल सही बात है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि चारों अनुपूर्वी वही हाँ, तो उनका उदय होता ही नहीं है, इसलिए हाँ अनुपूर्वी चतुष्ट पहले से ही निकाल दिए। संख्या वो क्यों ही रहेगी, मिश्र मोहनी घट जाएगा, संकित मोहनी बढ़ जाएगा, तो 100 की 100 रह जाएगी। मन योग में भी और वचन योग में भी वैसे ही आ जाएगा। हाँ।
दोनों में ऐसे एज इट इज, बिल्कुल। ठीक है सर। उत्तर कोई देना चाहेगा? दूसरे कोई भी, तो उनको पहले मौका दिया जाए, या मैं बोलूं? जैसी भी। पूर्णिमा आईफोन है, शायद वो बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। हाँ, पहले जो हाँ, नए नए जो भी, हाँ, एक एक को सब जने आगे आई है उत्तर देने के लिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है सब, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो बहुत प्रश्न अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल जितना करिए। समझ में आए। जी जी। पहला प्रश्न था, एकेंद्रीय जीवों में दूसरे गुण स्थान में श्वासोच्छ्वास का उदय क्यों नहीं माना? तो मुझे ये समझ में आया साहब, क्योंकि पृथ्वी पानी वनस्पति के अपर्याप्त में ही दूसरा गुण स्थान है, और जी इसकी स्थिति 6 आवलिका है, और अपर्याप्त अवस्था में उसकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्त भी पूर्ण नहीं होगी, शरीर भी पूर्ण नहीं होगी, इसलिए जी, श्वासोच्छ्वास का उदय नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। सही। जी। दूसरा आपने फरमाया था, सहनन का उदय एकेंद्रिय में होता है या नहीं होता है? हाँ, सहनन का उदय एकेंद्रिय में नहीं होता है, क्योंकि अंगों एकेंद्रिय में उदारिक अंगोपांग भी नहीं माने गए हैं, और सहनन का अर्थ है शरीर की हड्डी की संरचना विशेष, हाँ, तो इसलिए सहनन का उदय एकेंद्रिय में नहीं है। इसमें दोनों बातें कहनी है अपने को। जी। क्या कहनी है? कोई कर्म ग्रंथ के अनुसार सहनन और अंगोपांग का उदय एकेंद्रीय में नहीं माना जाता है, जी। किंतु आगम के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार जी। सहनन और अंगोपांग का उदय एकेंद्रीय जीवों में माना जाता है। तो ये मत भिन्नता याद करने के लिए प्रश्न दिया था कि कर्म ग्रंथ में नहीं मानते हैं, पर आगम के अनुसार मानते हैं। बराबर। तीसरा आपने फरमाया था सर, देव गति क्योंकि में जितने भी देवानुकूल। थोकड़े आप पढ़ोगे ना, जितने भी थोकड़ों में लघुदंडक वगैरह में, जी जी जी। तो उसमें सब में आएगा भाई मुंडक एक सर। सहनन है, जी, सेवार्थक से अंगोपांग भी मुंडक। है, इसलिए। जी। देवगति में देवानुपूर्वी का उदय चौथे स्थान में किस अपेक्षा से है? कर्म हाँ ग्रंथ जी। के अनुसार कोई भी मनुष्य तिर्यंत संकित लेकर भवनपति वानगंतर और ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होता, पर जी। आगम इस बात को मानता है। कर्म ग्रंथ के अनुसार वैमानिक देवों की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में देवानुपूर्वी का उदय हो सकता है। बिल्कुल सही है। कर्म ग्रंथ के अनुसार तो वैमानिक की अपेक्षा लेंगे, और जी। आगम या आगम सिद्धांत के की अपेक्षा, चाहे सभी भुवनपति में देवों में। जाए, चाहे वाणमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक किसी में भी जाए, तो भी संकित लेके जा सकता है, तो देवानुपूर्वी का उदय माना जा सकता है। बहुत अच्छा। चौथा प्रश्न आपने फरमाया था, तिर्यंच गति में चौथे गुण स्थान में किन किन प्रकृतियों का उदय टालते हैं? हाँ, चौथे गुण स्थान में तिर्यंच गति में 30 प्रकृतियों का उदय टाला गया है। 20 वैक्रिय का, बिल्कुल। अष्टक, हाँ उसमें वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, देवगति, देवायु, देवानुपूर्वी, जी। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, जिन नाम, ये 15 हो गई। सूक्ष्म त्रिक हो गई, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, आतक, मिथ्यात्मोहनीय, अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, स्थावर और मिश्र मोहनीय। बराबर। दूसरे गुणस्थान की बात थी ना? चौथे गुणस्थान की थी सर। तो चौथे गुणस्थान का पूछा? जी हाँ। कुल कितनी प्रकृतियां टल गई? 30 प्रकृतियां टाली गई है। 20? 30 जी सर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। पांचवा आपने फरमाया था, मनुष्य गति में 105 प्रकृतियों का उदय किस अपेक्षा से माना गया है? बिल्कुल। मनुष्य गति में सामान्य रूप से 20 प्रकृतियां कम करके 102 का उदय माना गया है। जी। वो 20 प्रकृतियां इस प्रकार है, देव त्रिक, नरक त्रिक, तिर्यंच त्रिक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, जाति चौक, आतक, उद्योग, सूक्ष्म, साधारण और स्थावर। परंतु क्योंकि मनुष्य गति में वैक्रिय लब्धि हो सकती है, उस अपेक्षा से वैक्रिय करे तो वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अंगोपांग और उद्योग तीन प्रकृति जुड़ने पर 105 का उदय माना जा सकता है। बराबर, बिल्कुल सही है। उत्तर वैक्रिय करे, वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करे और उसको मान्य करे तो 105 जी, और नहीं करे तो 102। जी।
बिल्कुल सही। धन्यवाद अच्छा धन्यवाद प्रयास किया आपने, अच्छा याद किया, धन्यवाद आपको। सब। आपने इतना अच्छा पढ़ाया पर मुझे कुछ नहीं नहीं नहीं, आता, फिर भी कुछ समझ में आया। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, अच्छी तरह समझा है, याद किया है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। हाँ सर। गुरुजी जी हाँ, क्वेश्चंस हो जाए पहले। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ सर। ठीक है। मैं यही कह रही हूँ, पीछे कोई ऐसा स्क्रीन है सर बड़ा, कोई दीवार से बनाएंगे जिसपे चलता हो। विकलेंद्रिय मार्गणा में दूसरे गुणस्थान में निद्रा पंचक का उदय क्यों टालते हैं? विकलेंद्रिय मार्गणा में दूसरे गुणस्थान में निद्रा पंचक का उदय क्यों टालते हैं? अब आ जाइए दूसरा प्रश्न। अपकाय मार्गणा में दूसरे गुणस्थान में कौन सी 11 प्रकृतियां उदय में नहीं रहती? अपकाय मार्गणा में दूसरे गुणस्थान में कौन सी 11 प्रकृतियां उदय में नहीं रहती है? तीसरा प्रश्न। एकेंद्रिय के कौन से 4 भेदों में यश कीर्ति का उदय होता है? तीसरा प्रश्न है, एकेंद्री के कौन से 4 वेदों में यश कीर्ति नाम का उदय होता है? चौथा प्रश्न। वचन योग मार्गणा में सामान्य से इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता? वचन योग मार्गणा में सामान्य से किन किन प्रकृतियों का उदय नहीं होता?
और 5वां प्रश्न है, प्रस्काय मार्गणा में 5वां है, प्रकृतियों का उदय संभव नहीं है। त्रस्काय मार्गणा में किन किन प्रकृतियों का उदय संभव नहीं है? ये 5 प्रश्न जो है हो गए। हाँ सर। गुरुजी। हाँ सर। आपने बताया था ना कि मतलब मेरे को असन्य मार्गणा में बंद का थोड़ा सा डाउट है। अच्छा। पेज नंबर 25। क्या था उसमें, बोलो। हाँ सर। असन्य मार्गणा के असन्य में दूसरे गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है ना? बिल्कुल। लेकिन तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का बंध लिया गया 101। हाँ, तो देखो मैंने आपसे निवेदन किया था कि कर्म ग्रंथकार ने आयु बंध को टाला नहीं है, किंतु सिद्धांत के हिसाब से, आगम के हिसाब से 2 आयु का बंध संभव नहीं है। कर्म ग्रंथ की मूल गाथा में तो 101 दे रखा है, बिल्कुल सही है, पर नीचे एक टिप्पणी देनी है अपने को कि दूसरे गुणस्थान में आयु बंध नहीं होता असन्नी जीवों में, इसलिए 2 आयु नहीं मानना चाहिए। तो 2 कम कर देंगे तो 99 बच जाएगा। लेकिन दूसरे गुणस्थान की स्थिति इतनी कम होती है, वहां तो बिल्कुल आयु कैसे बंद होगा? अपन तो दूसरे ऐसा है कि देखो आयु बंध तो हो सकता है। आयु बंध में कितना काल लगता है? लगभग 1 आवली का। कितना काल लगता है? लगभग 1 आवली का। और दूसरे गुणस्थान की स्थिति कितनी है? 6 आवली का। तो 6 आवली का तो 6 गुना ज्यादा काल हो गया। नहीं, असन्य है जैसे विकलेंद्रिय या प्रतिपानी वनस्पति जो भी दूसरे गुणस्थान में आएंगे जी, तो वो तो उस समय अपर्याप्त अवस्था ही, मतलब जन्म से। इसीलिए जो है सिद्धांतकारों ने ये कहा है कि दूसरे गुणस्थान में उनमें आयु का बंध नहीं मानना चाहिए। कर्म तो अपन ग्रंथ उसको, पर कर्म ग्रंथकारों ने मान लिया, टाली नहीं आयु। कर्म ग्रंथ में एक ऐसी कभी कोई मान्यता रही, आवाज नहीं आ रही है सर। सकता है मान्यता को जो है मान्यता नहीं, इसको प्रमाणिकता नहीं मानी है, इसलिए सिद्धांतकारों ने 2 आयु का बंध नहीं मानना ज्यादा उपयुक्त माना है। तो ये मत भिन्नता हो गई, मतलब एक तरह से। अच्छा, मतलब इसमें भी दिया है, कर्म ग्रंथकार ने भी दिया है, जैसे पेज नंबर 13 में दिया है कि प्रतिपानी वनस्पति विकलेंद्रिय तथा असन्य तिर्यंच पंचेंद्रिय दूसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं करते हैं। हाँ, वो क्या है कि विवेचन में तो दिया हुआ है। हाँ। पर मूल जो गाथा है असन्नी जीव की, उसमें टाला नहीं है, इसलिए अपन ने लिया है, पर नीचे नोट लगा करके उसको टालना ज्यादा उचित है। ठीक है सर, ठीक है सर जी। वापस रिवीजन करा तो कुछ डाउट आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा रिवीजन करवा, बहुत अच्छा।
हाँ सर, और किसी को कोई जिज्ञासा ऐसा? किसी ने हैंड रेस नहीं किया है? या तो समझ में आ गया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, दोनों में से एक बात। नहीं, आज का थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही था, ज्यादा था पोर्शन भी। प्रेम जी कुंभट कुछ पूछना चाहे? एक सेकंड साहब। हाँ प्रेम, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए साहब। प्रेम जी शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, और किसी का कुछ डाउट नहीं आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ एक मिनट सर, चंदना जी चौरड़िया कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ सर, चंदना जी। जय हाँ साहब, जय जिनेन्द्र सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। जय जिनेन्द्र सर, किताब में निद्रा पंचक का दिया हुआ नहीं है, केंद्रीय जाति है सर, निद्रा पंचक का दिया हुआ नहीं है किताब में सर। हाँ तो मैंने इसलिए कहा है ना आपको, कर्म ग्रंथ में दो तरह की मान्यता है कि निद्रा पंचक को किसी ने टाला और किसी ने नहीं टाला, पर टालना ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि निद्रा का उदय इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में होता है, इसलिए अपन ने निद्रा पंचक को कम किया है। रंबे रेणु जी का जो कर्म ग्रंथ है ना, दूसरे कर्म ग्रंथ, उनमें टाला गया है और वो ज्यादा उचित है टालना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है सर। इसमें पीडीएफ में एक है ना, थोड़ा सा साधारण आएगा, डबल जगह स्थावर दे दिया, पचिंद्रिय जाति मार्गणा में उदय की अपेक्षा से। हाँ हाँ उसमें हाँ वो थोड़ा सा सब करेक्शन कर लीजिएगा सर। हाँ वो इसीलिए मैंने करेक्शन करवा दिया ना अभी यहाँ। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक बोर्ड पे है, करा दिया मैंने करेक्शन। ओके ठीक है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। और किसी का कोई डाउट नहीं लग रहा है? जी सर। ठीक है सर, तो आज के सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं सर। जी सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका सर। आपका धन्यवाद। Thank you.